वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस पर स्वागत है। आज आपका पेपर हुआ मैथ्स का और साइंस का। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट सिटिंग में जो पेपर हुआ है मैथ्स का, उसका आंसर की को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्योंकि आपका क्लास 10th में यहाँ से रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया भी जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए भी जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ्स का आंसर की को। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी इसको मिला लेंगे और अपना जो मार्क्स है उसको कमेंट सेक्शन में डालेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो आपके मॉडल सेट से ही आए हुए हैं। ठीक है, या उसी के ऊपर बेस्ड है, कुछ तो सीधा उसी से पूछ दिया है और आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए √5 जो है एक कौन सी संख्या थी, इसका सही आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, √2 और √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा? 6 का पावर 1/4, इसका वैल्यू 1.56 के लगभग होगा। तो √2 का 1.414 और इसका 1.732। ठीक है, तो इसके बीच में 1.514। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई का पावर 1/2 का हाफ होता है। ठीक है, तो 1/4। ठीक है, ये इसके बीच में लाई करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? ये आपको हमने बताया था कि अगर 5 और 2 से पूरा पूरा कट जाए तो वो नीचे वाला हर, तो 5 से ये पूरा कट जाएगा, 25 काटोगे तो 5, फिर 5 से 1, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1/3 के हर का परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा? तो 1/√3 को क्या करेंगे? √3/√3, तो क्या हो जाएगा? √3/3। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन बहुपद है? तो हमने बताया था हर में होगा तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो पांचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुपद 3x-2 का शून्यक, तो क्या हो जाएगा? 2/3, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक, तो a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? y² + 2 2 4y + 4, यही होगा। तो y का गुणांक क्या है? 4। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 6x² + 5x - 6 का गुणांक, तो क्या हो जाएगा? गुना करके देख लीजिए, 2 तिहाई 6x², है ना, और 3 दूनी के 6, तो ये होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आप इसको तोड़ के भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर की हमने आपको बता रहे हैं, तो टोटल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका यही आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, -1 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो क्या हो जाता है? -1 और यानी दोनों माइनस में है, तो यानी x भी माइनस y भी माइनस, तो क्या हो जाएगा? तृतीय। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निर्देशांक -2 और -4, है ना, -2 और 4 का भुज क्या है? तो भुज पहला वाला होता है, तो -2, तो 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका भुज क्या है? -1, अरे सॉरी -2, तो इसका ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समीकरण, एक मिनट, समीकरण -2x 3y + 6 की तुलना इससे करना है। तो ये क्वेश्चन था आपका मॉडल सेट में। ठीक है, बताया भी गया है, 2x + 3y - 6 बराबर क्या कर देंगे? 0। अब a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, समीकरण x + 2y = 6 का क्या हल होगा? तो हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको पुट कीजिए, 2 और 2, यानी x की जगह पर 2 और y की जगह पर भी 2, तो 2 + 2 दूनी के 4, तो कितना आ जाएगा? 6, 6 बराबर 6 आ गया। तो इसका मतलब है आगे देखने की जरूरत आपको नहीं है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान होगा, a का मान इसमें पुट कर दीजिए, y का मान 4 और x का मान 3, तो 3 चौके 12 बराबर 3a + 7। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 7 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5/3, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें तो सीधा है कि वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो अविग्रहित, यानी एक्सियोम कहलाते हैं, एक्सियोम। ठीक है,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 55 डिग्री का पूरक कोण यानी 90 डिग्री आपको पुराना है, तो क्या हो जाएगा इसका 35, ठीक है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये सब मॉडल सेट में था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यदि किसी त्रिभुज का कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। ये आप पढ़े होंगे, है ना, इस टाइप का, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला इसका सीधा, ये अगर ए है तो 90 प्लस 1/2 एंगल ए, ठीक है। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे, ए के जगह पर क्या हो जाएगा 130, तो यानी 130 का आधा कितना हो जाएगा 65, तो 90 प्लस 65 क्या हो जाएगा 155। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 155। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि ये और ये क्या है पैरेलल है, आपको डी सी ई का मान, इसका मान बताना है। तो ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35, ये भी हो जाएगा 35, तो 53 और 35 कितना हो जाएगा 88, और 180 माइनस 88 कितना हो जाएगा 8 2 10, ठीक है 92, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 92, तीसरा, ठीक है 92 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और सी ए बराबर आर पी है, तो कौन सा सर्वांग सम होगा। तो हमने आपको बताया था कि सीरीज देखिएगा ए बी सी, तो ए बी सी, तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, कन्ग्रुएंस है पी क्यू आर के। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, है ना, ये आपका त्रिभुज है ए बी और सी, तो ए बी बराबर बी सी, यानी ये जो है ये इसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कोण के बराबर होगा। ये आपका एंगल बी कितना हो गया 70 डिग्री, तो इसका मतलब है कि ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और दोनों बराबर है तो आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 55 डिग्री, ठीक है। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 55 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डी ई एफ में, है ना, त्रिभुज डी ई एफ में एंगल डी बराबर एफ है ना, ये त्रिभुज है आपका डी ई और एफ, तो एंगल डी किसके बराबर है एंगल एफ के बराबर, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये और ये भुजा बराबर होगा। ई एफ का मान कितना है 4, तो ई डी का भी मान कितना हो जाएगा, एंगल डी बराबर एंगल एफ है, तो ठीक है डी एफ का मान कितना है, 1 मिनट, यहाँ पे जब ये एक कोण और ये कोण बराबर है तो क्या होगा, ये एंगल और ये भुजा बराबर हो जाएगा, तो डी एफ है 5, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए कौन सा सत्य है, तो हमने आपको बताया है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से किस में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो किस में दोनों बराबर होते हैं आयत में, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी रेक्टेंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक चतुर्भुज के 3 कोणों 75 डिग्री 90 डिग्री और 75 डिग्री है, इसका चौथा कोण क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ करके 360 से क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 75 75 150 और 90 240 हो गया, 240 को 360 से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 120, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 120, ठीक है। चलिए 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न आकृतियों में से किस में आप एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दो बहुभुज प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी में सटा हुआ नहीं है, ये भी सटा हुआ नहीं है, सटा नहीं है, सटना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका एक ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एनसीईआरटी सीधा उठा के दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, त्रिभुज ए बी सी बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है, ई जो है ई डी का मध्य बिंदु है, एरिया बी ई डी, ठीक है। तो ये इस टाइप का है, सॉरी इस टाइप से, यहाँ से ही ये जो है इसका एरिया निकाला, तो ये क्या है, ये टोटल का क्या होगा 1/4, तो यानी 1/4 होगा एरिया ए बी सी। इसको प्रूफ करना भी था एग्जाम आपके बुक में, ठीक है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला 1/4 ए बी सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए,
आकृति ओ ए बी आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, ए सी बी किसके बराबर है, ये एंगल निकालना है। ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40, रेडियस है तो ये 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये 100 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 50। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पहला 50 डिग्री, ठीक है। 26 का सही आंसर 50 डिग्री, ठीक है। चलिए 27 देखिए, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो समकोण होता है, इसमें ये बताया हुआ है क्वेश्चन। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, जो पहले से फॉलो कर रहा होगा इस चैनल को वो आसानी से इसको कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एंगल ए डी सी बराबर 70 डिग्री है, तो ए बी सी का मान होगा, ठीक है। तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110, तभी ना 180 होना चाहिए। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 110 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है, तो इसकी भी संभव नहीं है, इसकी भी संभव नहीं है और इसकी भी संभव नहीं है, केवल इसका संभव है। तो क्वेश्चन ये गलत है ना, पूछना चाहिए कि संभव है, अगर संभव होता तो ये होता, ये है ना, और अदरवाइज ये तीनों का संभव नहीं है। पता है हमको 15 है ना, सबका आधा 15-15 के हिसाब से चल सकता है, 7.5 के सोचिए, 7.5 का करते चलिए है ना, मल्टीप्लाई 2 से 3 से 4 से उतना करेगा, ठीक है। तो ये तीनों नहीं हो सकता, तो इसमें आपको आंसर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आई होप आपने तीसरा किया होगा क्वेश्चन। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल तो तीनों नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, केवल ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 2√3 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आया था क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में, ठीक है, जो इस बार JCERT निकाला है। तो क्या हो जाएगा √3/4a², यही फार्मूला पर आप बैठाइएगा तो आ जाएगा आपका ए की जगह पर क्या हो जाएगा 1 मिनट कितना है 2√3 है ना, तो √3/4 इंटू 2 दूनी के 4 तिहाई 12, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3√3, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 5.196। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 31 देखिए, 15, 20 और 25 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये क्या बन रहा है, एक पाइथागोरस थ्योरम वाला समकोण त्रिभुज बना रहा है ना, 15 15 हम 225, 400 और 625 है ना, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 15 गुने 20, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए 32 देखिए, एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 15 दहिया 150, 15 दूनी 300 और 10 200, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 650, और इसका डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1300। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 2 × LB + BH + HL, यही फार्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr², तो क्या हो जाएगा 7 गुने 7, तो 22/7, एक 7 कट गया, 7 × 28 गुने 22, तो कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए 34 देखिए, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πRL, 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू एल कितना है 10, 7 7 कट गया 220, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन था आपका मॉडल सेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आयतन क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/3 πr², आर कितना है 6 गुने 6 इंटू एच, 7 7 कट जाएगा, 3 दूनी के 6 है ना, 6 दूनी 12, 12 भरा कितना हो जाएगा 1/3 πr²h, 1 मिनट, 1/3 आयतन निकालना है, 22/7 गुने आर कितना है 6 गुने 6 गुने कितना हो जाएगा 7, 7 7 कैंसिल, 3 से काटिएगा तो 3 दूनी के 6, 22 दूनी 44 गुने 4, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 मिनट सॉरी, 22 दूनी 44 गुने 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, तो 264 सेंटीमीटर क्यूब है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 264 सेंटीमीटर क्यूब।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, घनाभ जिसकी लंबाई इतना है ना, 6 और चौड़ाई 5 और ऊंचाई 4 साढ़े 4 मीटर है ना, का आयतन क्या हो जाएगा? तो 6×25 गुने 4.5 तो कितना हो जाएगा? 3×5 = 15, 3×4 = 13, 135 मीटर क्यूब है ना। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, एल गुने बी गुने एच। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 5 की बारंबारता कितना बार 5 आया है? तो एक, ये सीधा क्वेश्चन दिया था मॉडल सेट में, 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसकी बारंबारता कितनी है? तो 5 ये हो गया, 5 10 और 1 11, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 38 का 3 हो गया। 39 देखिए, का माध्यक निकालना है, तो माध्यक पहले अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो हो जाएगा, क्या है? 8 है, 9 है, 7 8 9 10 11 12 15। ठीक है, बीचों बीच कौन आ रहा है? 10, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 40, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर है ना, पट आ रहा है 60 बार, पट कितना है? 60, तो चित कितना आ जाएगा? 40, तो चित की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 40/100। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 40 का 2। आई होप आपने अच्छा करा होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जो साइंस का है, साइंस का भी आंसर की प्लेलिस्ट में है और एंड स्क्रीन में भी आपको दिखेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं।